ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம், ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், சுவாमी பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்। पासुर संख्या 43। पूर्व पासुरम में जन्म से और वृत्ति से श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति के बाद संबंध में कहा था। इस पासुरम में जन्म और वृत्ति से श्रेष्ठ और उनमें ज्ञान भी है, ज्ञान युक्त ब्राह्मणों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। यदि वे वैष्णव जो अन्य जाति का, नीच जाति का है, तो उस नीच जाति के कारण उसे नीच मानते हैं, तो यह ब्राह्मण, यह श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी क्षण चंडाल हो जाता है। वह वैष्णव जो है वो कर्म के कारण नीच जाति में जन्म लिया है, परंतु भगवत कृपा से वो वैष्णव बन गया है। तो उसके कर्म के कारण जो उसे जीत जाति प्राप्त हुई है, उसे देखकर भगवत प्रसाद से, भगवत कृपा से उसे जो वैष्णवता प्राप्त हुई है, उसकी उपेक्षा करना ये बड़ा अपराध है। और उसे ऐसा करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी क्षण चंडाल हो जाता है, ऐसे इस पासुर में कहते हैं। அமரவோரங்கமாறும் வேதமோ நான்கு மோதி தமர்களில் தலைவராய சாதி அண்டர்களேலும் இவர்களை பழிப்பராகில் நொடிப்பதோரளவிலாங்கே அவர்கள் தாம் புலையர் போலும் அரங்கமா நகருளானி। अमरवोर अंगमारुम, अद्वितीय वेद 4 है और उसके अंग 6 अंग है। तो अद्वितीय अंग षडंग कहते हैं, 6 अंग है। कौन से है वे सब? शिक्षा, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा क्या है? वह अक्षरों का उच्चार करने का क्रम के बारे में वो शास्त्र है, एक बड़ा शास्त्र ही है उसमें। व्याकरण, तो व्याकरण और निरुक्त क्या है? वो शब्दों का ज्ञान है। और छंदस, गायत्री छंदस आदि छंदसों के बारे में इसमें कहा गया है। ज्योतिष, ये यज्ञ याग आदि जो क्रिया है वो किस समय करना चाहिए, उसके लिए ज्योतिष का उपयोग किया। ज्योतिष शास्त्र उसी के लिए ही है, हम हमारे कुंडली देखने के लिए उपयोग करते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र का निर्माण उसी लिए उसके लिए किया गया कि यज्ञ आदि अनुष्ठान किस समय करें। और कल्प यानी ये कर्म अनुष्ठान करने की जो पद्धति है वो कल्प शास्त्र में कहा गया। ऐसे 6 अंग है। तो इन 6 अंगों को अच्छी तरह से अभ्यास किया, अध्ययन करके अभ्यास किया, अर्थों के सहित इसने जाना है और अर्थों को धारण किया है। और इन्हीं अंगों को अद्वितीय क्यों कहा गया है? क्योंकि 6 अंगों में से एक अंग में भी यदि प्रवीण होता है, विद्वान होता है, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। व्याकरण पंडित, ऐसा कहते हैं ना। तो व्याकरण एक शास्त्र ही उसे आता है, परंतु वो भाव पंडित बन जाता है। तो इस प्रकार ये अंगों की इतनी विशिष्टता है कि एक शास्त्र पढ़ने से ही वो महाविद्वान हो जाता है। परंतु यहाँ पर जो पासुरों में कहा गया वो जो ब्राह्मण है वो कैसे है? वो 6 अंगों को भी प्रवीण है। तो और उसके पश्चात अंग के साथ 4 वेद। वेदों का अद्वितीय क्या है? वेद अद्वितीय क्यों है? अपौरुषेय है, कि किसी पुरुष से कहानी निर्माण नहीं किया गया है। किसी पुरुष से किया गया होता तो उसके बुद्धि में कभी कभी दोष हो जाता है, तो उस दोष सब उस शास्त्र में आ जाए। परंतु यह किसी मनुष्य से, किसी ऋषि या किसी के बुद्धि के अधीन नहीं है। ये भगवान के हृदय में बसने वाला शास्त्र है वेद। भगवान जैसे शाश्वत अनादि है, ऐसा वेद भी अनादि है। तो यही इसकी विशिष्टता है। तो ये इस 6 अंगों के साथ 4 वेदों को
आचार्य के मुख से सुनकर अध्ययन किया गया है, पुनः ये उच्चार करता है, आचार्य से सुनता है और यह उच्चार करके सीखता है, ऐसा अध्ययन किया हुआ, ऐसा ग्रहण किया है। तो ऐसे व्यक्ति तो ऐसे तमरगड़िल तलेवराय है, ऐसे व्यक्ति तो ज्ञान में भी श्रेष्ठ है, भगवान के संबंध में भी ज्ञान उन्हें परिपूर्ण है और भगवान के भक्तों में वो अग्रसर है, वो प्रथम है, वो प्रथम आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे कौन? जाति अंतर, ब्राह्मण जाति, क्योंकि वैश्य और क्षत्रिय भी वेद का अध्ययन कर सकते हैं, वेदांग का अध्ययन कर सकते हैं, भक्तों में श्रेष्ठ हो सकते हैं, परंतु यहाँ इस पासुरों में कहा गया कौन है? वो जन्म से भी श्रेष्ठ है। वेदांग तो किया है, भगवत ज्ञान भी प्राप्त है और जाति से भी वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति में। ऐसे यदि व्यक्ति हो तो ऐसे होना संभव नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। यदि हो भी जाए तो यह सब जो श्रेष्ठता है वो सब भगवत अपचार के लिए उपयोग हो जाता है, अहंकार के कारण। अहंकार के कारण ये सब व्यर्थ हो जाता है, इसका ज्ञान, इनका पढ़ाई, सब कुछ, क्योंकि ये अहंकार का हेतु बच जाता है और फिर अपचार में आकर समाप्त होता है। और अहंकार इतना हो जाता, क्योंकि अहंकार के कारण वो अन्यों के सर पर पैर रखते हैं। जैसे पहले कहा था कि हम यम के सर पर पैर रखकर हम वैकुंठ जाएंगे, तो ऐसे ब्राह्मण अन्य लोगों के सर पर पैर रखते हैं, ऐसे दुर्मान्य अहंकार हो जाता है। पढ़ाई का, विद्या का उपयोग क्या है? भगवत को जानना और विद्या के विनम्रता आना चाहिए, विनम्रता नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति नुमरगढ़ है, भगवान के जो भक्त है, जिसे आழ்वार सहस्त्र गीति में आழ்वार कहते हैं, अम्माழ்वार विंडुलार्गम शेरियर, वे तो परम पद में रहने वाले नित्य सूर्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी तेज कैसा है? परम पद के रहने वाले नित्य सूर्य की तेज है, उससे भी अधिक तेज पुंज है यहाँ के ये भगवान के जो भक्त, प्रपन्न भक्त है, प्रपन्न भक्त है। जाति यहाँ पर महत्व नहीं है। तो ऐसे बड़े जो ब्राह्मण है, यदि वे ऐसे नित्य सूरी से भी श्रेष्ठ ऐसे प्रपन्न भक्त को भक्त के प्रति अपराध करेंगे तो क्या होगा? भगवत कृपा से उन्हें यह वैष्णवत्व प्राप्त हुआ है। उन प्रपन्न को कैसे वैष्णवत्व कैसा है? भगवानी उपेय है, भगवानी उपेय है, भगवत कैंकर्य ही पुरुषार्थ है। ऐसे ज्ञान युक्त है, अनुष्ठान युक्त है, ऐसे व्यक्ति को यदि वो नीच मानते हैं, देखिए जैसे भगवान के मूर्ति है, मूर्ति को भगवान देखना चाहिए। मूर्ति किससे बना हुआ है, सोने का है, पीतल का है, यह ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार वो महापाप है वो। उसी प्रकार वैष्णव बन गया तो उसका वो ब्राह्मण है क्या, वो कौन सा जाति का है, यह विचार नहीं करना चाहिए। तो विचार करना उतना ही पाप कार्य है जितना हम मूर्ति में उसके धातु के बारे में परीक्षा करते हैं। तो ऐसे प्रपन्न की तो हमें उनकी स्तुति करके उनका आदर करना चाहिए, परंतु अहंकार के कारण भ्रम में पड़कर उन्हें उनकी निंदा करते हैं। यदि ऐसा निंदा करते हैं तो क्या होगा? नोडिपदोर अड़विल आंगे। देखिए उसी क्षण दूसरे कहीं काल में, दूसरे देश में, दूसरे शरीर में चंडाल नहीं बनेगा वो ब्राह्मण। उसी क्षण
जिस क्षण उस वैष्णव का निंदा करता है उसी क्षण वो चंडाल बन जाएगा। जैसे उसमें कहा गया पुरीदमन उनका प्रसाद पाते ही उसी क्षण पवित्र बन जाता है, ऐसे परम वैष्णव का, महापुरुष का प्रसाद पाते ही, उनका जाति नहीं देखना है, सिर्फ उनका ज्ञान देखना है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के प्रसाद से, भगवत प्रसाद तो देशांतर कालांतर देहांतर में फल देगा, ऐसा कहा था तब उस समय। तो परंतु इनके प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद उसी क्षण पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। उसी प्रकार उनके प्रति जो अपचार करेंगे तो उस अपचार का फल भी उसी क्षण चंडाल हो जाएगा, इसी क्षण में चंडाल बन जाएंगे। जैसे त्रिशंकु था, त्रिशंकु को इसी देह से स्वर्ग जाना था। वो जाकर वशिष्ठ से उसने कहा कि मुझे ऐसा यज्ञ करा दीजिए कि मुझे इसी देह से स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ ने कहा क्या पागल करते, ऐसा कोई शास्त्र में कोई स्थान नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता, पाप है ये। तो वे वशिष्ठ के पुत्र के पास आए, पुत्रों को कहा कि आप तो मुझे कुछ कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको छोड़कर मैं दूसरे गुरु कर दूंगा। दूसरे गुरु, क्योंकि वशिष्ठ तो इक्ष्वाकु वंश का ही गुरु है ना, तो शंगु भी उसी वंश में आया हुआ है। तो वशिष्ठ पुत्रों को क्रोध आया, उन्होंने शाप दे दिया कि तुम चांडाल हो जाओगे। तो उसी क्षण वो चांडाल हो गया। तो उसके कंधे में जो जनेऊ था वह चंडाल लोग मृग चर्म का कुछ ऐसा पहनते हैं, बेल्ट जैसा, वैसा हो गया। वो उसी क्षण काला कलूटा हो गया और वो उसका जो जनेऊ था वो चंडाल का मृग चर्म हो गया। उसी प्रकार ये ब्राह्मण, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण ने जो डाला हुआ है, पहना हुआ, धारण किया हुआ है जनेऊ, उसी क्षण वो चांडाल का मृगचर्म हो जाएगा। देखिए कितने आचार्य लोग कितने कठोर है, देखिए इस विषय में। उनके अभिमान का पात्र होंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, उनका अपचार करोगे तो हम चंडाल हो जाएंगे। दोनों के लिए तो जाति से जो चांडाल है वो कभी न कभी वैष्णव बनकर उसका उद्धार हो जाएगा, परंतु यह ब्राह्मण तो ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, चांडाल है। तो इसीलिए इसे भागवतापाचार रूपी महापाप किया है, तो यह कर्म चंडाल से भी नीचे है, पतित है। कर्म चंडाल तो उद्धार हो जाएगा, इसका उद्धार कभी नहीं होगा। देखिए इसमें एक ऐतिह्य का स्मरण करते हैं आचार्य कुरेश जी के एक शिष्य थे, बड़े ही स्नेही शिष्य थे, परंतु वे भागवताचार करते थे। तो कुरेश ने सोचा मेरा शिष्य है, इसका उद्धार नहीं होगा, ये पतित हो जाएगा, इसलिए बहुत उन्हें बुलाकर उन्हें कहा कि मुझे आज पुण्य दिन है, मुझे आप एक दान दीजिए। तो शिष्य ने कहा सब कुछ तो आपका ही है, सब कुछ तो आचार्य का है, अब मैं क्या दान दूँ, मेरे पास तो कुछ सब आपका ही है, मैं आपका हूँ, मेरे सब कुछ जो भी है वो सब आपका ही है। तब कुरेश जी ने कहा ऐसा नहीं, आप पाप भागवत अपचार नहीं करेंगे, मन वाक काया तीनों से भागवताचार नहीं करेंगे, ऐसा शपथ दीजिए मुझे, यही मेरे लिए दान है। तो उन्होंने वो दान दे दिया। परंतु क्या हुआ, एक दिन वे शिष्य एक भागवताचार मन से कर बैठे तो उन्हें बहुत दुख हुआ, वो घर में पड़े रहे, अरे मैंने मेरे मन से अपचार कर दिया, दुख के कारण घर में बैठे थे। तो पूरा ताइवान अरे आइए, ये शिष्य आया क्यों नहीं, ऐसा करके आचार्य शिष्य के यहाँ घर पहुँचे। कहा भैया क्यों नहीं आ रहे हो तुम, क्या हुआ, सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैंने मन से अपचार कर लिया, तो अब अपचार के बिना रहना इस शरीर में बहुत ही कठिन हो रहा है। ऐसे कहकर वो आचार्य के चरणों में गिर पड़ा, उनके चरणों को पकड़ कर रोने लग गए वे शिष्य। तब
आचार्य ने कहा, कुरे जी ने कहा, देखिए मन से यदि आपने किसी अपचार किया होगा, उसके पश्चात अभी आप उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, तो भगवान क्षमा कर देंगे। और शरीर से तो आप किसी को मारेंगे नहीं, अपचार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ का पुलिस दंडित देगा, राजा दंडित करेगा, या नरक में जाकर दंड का अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए आप शरीर से कोई उन्हें अपचार नहीं करोगे, परंतु वाणी को ही आपको संभालना होगा। मन से करोगे, पश्चाताप हो गया, भगवान क्षमा करेंगे। शरीर से तो आप करेंगे नहीं, डर के मारे नहीं करेंगे, परंतु वाणी ही आपके वश में रखना चाहिए। आप वाणी को ही जरा नियंत्रण में रखिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो यह आई थी कि भागवतापचार बहुत ही भयंकर है। तो अरंगमा नगरुलाने संबोधन परिप्रमाण को करते हैं। भगवान क्या कहते हैं वराह पुराण में, मद भक्तम स्वपचम वापि निंदाम कुर्वन्ति नराः पद्मकोटिशतेनापि न क्षमामि कदाचन। यदि मेरे कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल यदि व्यक्ति मेरा भक्त हो, यदि उसका यदि अपराध करते हैं, अपचार करते हैं, तो अनंत कोटि कल्पकाल भी मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा। इसे भगवान वराह भगवान कहते हैं। तो आयवार कहते हैं, आपको तो पता है, आप ही ने तो कहा था। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ही को तो आप ही जानते हैं भगवतापचार का, क्योंकि आपने तो कहा था। तो आचार्य यहाँ कहते हैं, कर्म योग, कर्म ज्ञान भक्ति योग आदि से भगवान को प्राप्त करने की जो प्रयत्न करते हैं, उनमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित है, और या उन्हीं योग को और आगे करने से, आगे अनुष्ठान करने से वो उस पाप से, त्रुटि से निवृत्त हो सकेंगे। परंतु प्रपन्न कैसा है, भगवत प्रसाद को ही उपाय माना है। तो भगवत प्रसाद को ही उपाय मानने वाला यदि भागवत अपचार करता है, तो भगवान का संबंध ही मिट जाता है। भगवान का संबंध मिट जाने के बाद भगवान उपाय कहाँ बन गए। तो इसीलिए कर्म ज्ञान भक्ति वालों के लिए भी उससे अधिक भयंकर है भागवत अपचार प्रपन्न के लिए। इसीलिए आचार्य कहते हैं, प्रपन्न को बहुत ही सावधानी से दो वस्तु करना है, ऐसा कहते हैं आचार्य। एक देवतांत्र स्पर्श, देवतांत्र का संबंध नहीं होना चाहिए, उनका आश्रय नहीं होना चाहिए, और दूसरा भागवत अपचार। ये दोनों, यदि भगवान के प्रति आपकी भक्ति नहीं हो, आप बड़े कुछ कहीं के लिए कर भी नहीं पाए, परंतु यह दो तो आपको बहुत हमें आचार्य हमें कहते हैं कि हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि भागवतापचार न हो और देवतांत्र का स्पर्श न हो। यदि ये न हो तो भगवान हमारा कार्य कर देंगे। श्रीमते रामानुजाय।